जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या ऑटिज़्म के बच्चों की शादी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पेरेंट्स करना चाहते हैं और लेकिन वो शायद नहीं करते और इसलिए मैंने समझा कि इस पे आज एक वीडियो बना के इसको ज़रा एक्सप्लेन किया जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि ऑटिज़्म का मतलब है कि ये कभी नॉर्मल लाइफ़ नहीं गुज़ार सकता, ये शादी नहीं कर सकता, ये फैमिली नहीं कर सकता, लेकिन रियलिटी एक्चुअल में ऐसी नहीं है। सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है कि ऑटिज़्म एक स्पेक्ट्रम का नाम है और हर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो पढ़ते भी हैं, स्कूल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे फॉलोअप पे हैं जो कि स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिज़नेस चलाते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसी एग्जांपल थोड़ी कम है क्योंकि अवेयरनेस बड़ी लेट आई है, लेकिन दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं और कुछ को ज़िंदगी भर सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। इसलिए हर ऑटिस्टिक इंडिविजुअल को एक कैटेगरी में रखना मुनासिब नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या ऑटिस्टिक इंडिविजुअल की शादी हो सकती है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, हो सकती है। दुनिया में बहुत से ऑटिस्टिक एडल्ट जो हैं वो अपनी में जो है शादी की हुई है उन्होंने और अपनी वो मीनिंगफुल लाइफ गुजार रहे हैं। कुछ फेमस ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स या ऐसे हैं जिनमें ऑटिस्टिक ट्रेड्स हैं, उनकी शादी भी हुई है और उनके बच्चे भी हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आपको समझने की जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो शादी है वो सिर्फ निकाह का नाम तो नहीं है। शादी का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन हो दो लोगों के दरमियान, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो, किसी को परेशानी है उसको समझा जाए, टॉलरेंस हो, किसी का एक बिहेवियर ऐसा नहीं है, मुनासिब नहीं है, उसको टॉलरेट किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाए। कुछ काम एक बंदा करे, कुछ काम दूसरा बंदा करे, रूटीन की मैनेजमेंट हो कि एक बंदा बाहर काम कर रहा है तो एक घर को संभाल रहा हो और रिलेशनशिप को मेंटेन करने का नाम होता है। इसलिए मैरिज का डिसीजन सिर्फ डायग्नोसिस देख कर नहीं होना चाहिए बल्कि फंक्शनिंग लेवल देख के होना चाहिए। तो पेरेंट्स सवाल करते हैं कि बच्चे को, हमने ऑटिस्टिक बच्चे को कैसे ऐसे तैयार करें कि वो शादी के काबिल हो जाए। तो इसमें आपने कुछ ज़रूरी चीज़ें समझनी है कि बच्चे पे किन किन चीज़ों पे काम करना है। वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी अपनी बात दूसरे को समझा सके और दूसरों की बात सुन के समझ सके। इमोशनल रेगुलेशन का बताना है, परेशानी का, खुशी का, अच्छे मौके का, परेशानी वाले हालात का। सेल्फ केयर और हाइजीन इंपॉर्टेंट है कि अपना ख्याल कैसे रखना है, अपनी सफाई कैसे रखनी है। सोशल अंडरस्टैंडिंग का कि सोशली अप्रोप्रिएट क्या बिहेवियर होता है, किसी के सामने क्या बात करनी है, क्या एक्शन करना है। डेली लिविंग स्किल का यानी रोज़मर्रा के काम अपने कैसे करने हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट का, अपना गुस्सा या अपना एग्रेशन कैसे कंट्रोल करना है। और एजुकेशनल और वोकेशनल स्किल्स पे काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान होती है। ये सारी चीज़ें फ्यूचर इंडिपेंडेंस और रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। फिर पेरेंट्स सवाल ये करते हैं, क्या ऑटिस्टिक बच्चों के बच्चे हो सकते हैं? तो जवाब है जी, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत से ऑटिस्टिक इंडिविजुअल बायोलॉजिकली चिल्ड्रन, उनके बच्चे हैं दुनिया में जो कि वो भी अपने बच्चों की भी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो पेरेंट्स का फिर सवाल होता है कि क्या उनके बच्चों में भी ऑटिज़म हो सकता है? तो रिसर्च ये बताती है कि ऑटिज़म एक जेनेटिक कंडीशन है, तो चांसेस हैं कि बच्चे में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ऑटिस्टिक कपल के बच्चे जो हैं वो सारे ही ऑटिस्टिक हों। न्यूरोटिपिकल बच्चे भी दुनिया में देखे गए हैं। और एक इमोशनल क्वेश्चन ये है कि क्या ऑटिस्टिक बच्चे अपना ख्याल रख सकते हैं? जो पेरेंट्स उनको इस काबिल कर सकते हैं वो ख़ुद भी उनका ख्याल रखें और बच्चे अपना खुद ख्याल रखें? तो ये डिपेंड करता है उनकी फंक्शनिंग लेवल पर, उनकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर और उनको क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है उनके मुल्क में या उनकी फैमिली में, दोनों तरफ से, और उनके लाइफ स्किल्स पर। कुछ ऑटिस्टिक जो अडल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे पेरेंट्स दुनिया में साबित हुए हैं और कुछ को पेरेंटिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया में बहुत सारे नॉन आर्टिस्टिक जो पेरेंट्स हैं वो, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लोग जाके हेल्प लेते हैं, वो पूछते हैं अपने बच्चे को कैसे ट्रेन करना है, कैसे गुस्सा कंट्रोल करना है। इसमें ऑटिस्टिक जो पेरेंट्स हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑटिज़म सिर्फ एक चाइल्डहुड कंडीशन नहीं है कि बचपन में आई और चले जाए। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो ऑटिस्टिक अडल्ट बनते हैं। वो अलग बात है कि डायग्नोसिस से ग्रो आउट कर जाएंगे, फीचर्स बहुत कम होंगे, सिर्फ एक ट्रेंड एक्सपर्ट उनको फीचर्स को पिक कर सकेगा, लेकिन स्टिल ऑटिस्टिक अडल्ट होते हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं, वो आउट ऑफ द डायग्नोसिस हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। और उन्हें भी उस तरीके से रिस्पेक्ट चाहिए, उनको रिलेशनशिप्स अपने चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए और उनको मीनिंगफुल लाइफ का पूरा हक है।
हमें सिर्फ उनकी थेरेपीज़ पर नहीं बल्कि उनके फ्यूचर, उनकी इंडिपेंडेंस और अडल्ट लाइफ की प्लानिंग पर भी काम करना चाहिए। पाकिस्तान में जो एक डेफिशिएंसी है वो ये है कि ट्रांजिशन पे काम नहीं किया जाता। छोटे बच्चे के लिए जो थेरेपी के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया से सबसे ज़्यादा अच्छी हमारे पास हैं। लेकिन जैसे बच्चा ग्रो करता है तो हमें नहीं पता कि उसको कैसे यूनिवर्सिटी भेजना है, कैसे उसने अपने इंडिपेंडेंस लाइफ पे काम करना है। जहाँ पर यूरोप में 2-2 3-3 साल का वेट है, उस तरह पाकिस्तान में वेट नहीं है। सेम डे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, नेक्स्ट वीक में आपको असेसमेंट हो जाती है और एक बड़े ही कंपैरेटिवली चीपर रेट पे थेरेपीज़ की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं होती, बच्चों को अडल्ट लाइफ की ट्रांजिशन पे भी काम करना चाहिए। थैंक यू।